नमस्कार, मैं विवेकानंद। आज श्यामलाल महाविद्यालय में भारतीय भाषा उत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ है और इस उत्सव के अंतर्गत श्यामलाल महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स की परिकल्पना को भी यहाँ पर परिलक्षित किया हुआ है। हमारे विद्यार्थियों ने मिलेट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों को बनाया है। जैसे हम जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स करके घोषित कर दिया गया है और इन मिलेट्स में मतलब मोटा अनाज जिन्हें कहा गया है, प्रधानमंत्री को भी हमने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमने मिलेट्स के संदर्भ में बात करते हुए हमने सुना है। तो आज जो है यहाँ पर मिलेट्स के माध्यम से जो भी नए पदार्थों का निर्माण किया गया है उसकी जानकारी हम हमारे विद्यार्थियों से लेते हैं। मैं सर्वप्रथम सोनू के पास जाता हूँ। सोनू, आप है इसकी जानकारी अभी आप हमको दें। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू कुमार है। श्यामलाल महाविद्यालय के छात्र हूँ, साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 6 टाइप ऑफ मिलेट्स है। ये सारे, ये आपको कांगनी हो गया, ये सामर चावल हो गया, ये कुट्टी हो गया, ये बाजरा हो गया, ये ज्वार हो गया, ये रागी हो गया, इसे माड़वा भी बोलते हैं। तो सर ये हमने ये माड़वा ये बाजरा का मैंने मट्ठी तैयार किए हैं सर। तो ये देख सकते हैं, ये हमने बाजरा के मट्ठी तैयार किए हैं खुद अपने हाथों से सर। ये बिना मसाले के हैं, ये मसाले के हैं सर। उसके बाद आते हैं, ये खीर है, ये सामी की चावल की मैंने बनाए हैं सर। और ये गुट्टू के आटे से हमने टिकिया तैयार किया था। तो अभी फिलहाल ख़त्म हो गया है क्योंकि लास्ट हो गया। और ये सारे हमारे हैं। अभी आप बताएं, आपने इसमें क्या योगदान दिया है इस सारी प्रक्रिया में, इस प्रदर्शनी लगाने में? आप अपना परिचय भी कराएं बेटा। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राजाराम है। मैं श्यामलाल महाविद्यालय का एक छात्र, साइंस डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। आज हमारे कॉलेज में मिलेट्स एग्जीबिशन था जिसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। उसमें हमने मिलेट्स एग्जीबिशन का शो किया था, शोकेस किया था। हमें 6 टाइप के मिलेट्स हमने शो किए हैं, जिसमें हमने जितने भी मिलेट्स हैं उसमें पर 100 ग्राम हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस किस मिलेट्स हमें क्या क्या मिलता है। और जो भी हमने यहाँ पे रेसिपी बनाई है उस रेसिपी को हमने अपने बुकलेट में शो किया हुआ है कि इस रेसिपी हमने क्या क्या यूज़ करके कौन कौन सी क्या बनाया हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक स्कैनर लगाया हुआ है, जिस स्कैनर में हमने जितने भी मिलेट्स यूज़ किए हैं उसके हमने 6 डिशेस यहाँ पे हमने इसमें PDF में डाले हुए हैं ताकि हम उसके बारे में लोगों को बता सकें। और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए ये हमारे बहुत बेनिफिशियल है मिलेट्स। भास्कर, आप बताएं, आपका योगदान अभी जो अभी ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स ये जो घोषित किया हुआ है 2023 को, राइट? और यहाँ पर कुछ मिलेट्स के संदर्भ में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है, उसके बारे में ज़रा बताना आप। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर है और ये हमने आज श्यामलाल कॉलेज के विद्यार्थियों ने हमने मिलेट्स के ऊपर एग्जीबिशन लगाया है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने डिशेस बनाई है वो हमने इस कॉन्सेप्ट पे बनाई है ताकि हम मिलेट्स को जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनको रिप्लेस कर सकें। जैसे मठरी है मार्केट में मैदा की मिलती है, वो काफ़ी अनहेल्दी होता है। ये भी हम नहीं बोलेंगे 100% हेल्दी है बिकॉज हमने डीप फ्राई किया है, बट ये कंपेरेटिवली मैदा के कंपेरेटिव में ज़्यादा हेल्दी है बिकॉज ये बाजरा है। एंड समा का चावल, हम चावल और सेवैयाँ यूज़ करते हैं खीर के लिए, बट हम समक का चावल जो हमारे पास्ट में पूर्वज लोग, हमारे एंसेस्टर यूज़ करते थे, हम उसको भूल गए। सो हम समक को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाज़ार में जो टिक्की मिलती है उसमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर होता है, तो हमने कुट्टू का यूज़ किया बाइंडिंग के लिए बिकॉज ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है और दोनों को कॉस्ट भी सेम आता है। और जैसे मट्ठी है, मट्ठी में जो हमने बाजरा यूज़ किया, बाजरा और मैदा सेम प्राइस में होता है, बट मैदा का यूज़ करते हैं तो मैदा काफ़ी अनहेल्दी होता है। और यहाँ पे जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया गया था तो 2 बुक्स इंडियन ऑथर ने लिखी है, मिलेट्स अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ बाय ऋषभ शर्मा एंड माइटी मिलेट्स बाय डाइटिशियन नीलम चौधरी ने। सो दोनों बुक्स में दोनों ऑथर ने बात की है कि हम मिलेट्स पे कैसे काम कर सकता है, मिलेट्स का कंजम्पशन इन मिलेट्स के न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे हमने मिलेट्स की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है। इनिशियली 7000 से 500 BCE में मिलेट्स का कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। देन इन 5000 BCE मिलेट्स एशिया में आए थे। इट्स नॉट कन्फर्म, बट जो पास्ट एविडेंसेस है उसके बेसिस पे है। एंड 4500 BCE में मिलेट्स इंडिया में आए थे। देन
हम इंडिपेंडेंस टाइम इन ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे मूव कर जाते हैं। जस्ट बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन मिलेट्स का कंजम्पशन, मिलेट्स का प्रोडक्शन 40% था हमारे इंडिया में, बट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन चावल को और गेहूं को बूम मिला। सो इसलिए जस्ट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे मिलेट्स का कंजम्पशन और क्रॉप प्रोडक्शन ओनली 20% रह गया है। बट इसको बूम करने के लिए पीवी सतीश सर ने 2007 में मिलेट्स रेवोल्यूशन लेके आए ताकि हम मिलेट्स को कंज्यूम करें और जो हम चीज़ भूलते जा रहे हैं उनको दोबारा हम यूज़ करें। सो 2021 तक हमने मिलेट्स कंज्यूम किया, काफ़ी मिलेट्स प्रमोट हुआ एंड इन 2021 आफ्टर सीइंग द ग्रोथ ऑफ मिलेट्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रपोजल डाला कि हम 2023 को प्रपोजल डाला कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस कर दें। सो फाइनली UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस कर दिया एंड सो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्रेजेंट ऑन द मिलेट्स एंड इट्स हेल्दी न्यूट्रिएंट्स एंड वैल्यूज। थैंक यू सो मच भारत, सोनू, आदित्य, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ये जो है चीज़ें बनाई है, आपने मुझे भी चखाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कॉन्सेप्ट पे चूँकि आप लोग साइंस से है, इस कॉन्सेप्ट पर आप काम करते रहिए और इसको लेकर के आगे चल कर के स्टार्टअप जैसे, क्योंकि मैंने जो आपने बनाई जो चीज़ें हैं मैंने खाई हैं और मुझे बहुत पसंद आई, उसमें बहुत टेस्ट भी है। और जैसे अभी भास्कर बता भी रहे थे कि इन सब मिलेट्स के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड को हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जो भारत की जो पहले की हमारी जो पीढ़ी थी वो मिलेट्स को कंज्यूम करती ही थी और वे उनका हेल्थ भी ठीक हुआ करता था। और इसीलिए भी हमारे यहाँ पर जो मोटा अनाज भी कहा जाता है जिसे, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी इस संदर्भ में बारंबार उन्होंने इंटरनेशनल बहुत सारे जो मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर उन्होंने बात रखी है। तो इस आइडिया को मुझे लगता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाया और इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।